हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। हम लोग आज क्यों मिल रहे हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई टर्म 1 में 35/35 कैसे स्कोर किया जाए। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं ये जानने के लिए कि टर्म 1 में 35/35 कैसे स्कोर करें? बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। बस कुछ चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% 35/35 ले आओगे। और इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि 35/35 कैसे लाना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत ही जबरदस्त दिवाली का सरप्राइज आपको मैं देने वाला हूं। बहुत जबरदस्त सरप्राइज आपको मिलने वाला है सीबीएसई टर्म 1 से रिलेटेड ही। ये जो आपका अभी दिवाली का जो टाइम चल रहा है ना, दिवाली का जो फेस्टिव टाइम जो चल रहा है, मान लीजिए आप 2nd से लेके 7th तक का जो टाइम है फेस्टिव टाइम, उसमें कुछ बहुत ही अमेजिंग मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेशन को एंड तक देखना होगा। उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार सीबीएसई टर्म 1 का पेपर दे रहे हैं, इस सेशन को एंड तक देखो। इसके एंड में मैं वो सरप्राइज रिवील करूंगा एंड बिलीव मी, you will be much more happier to know that। ठीक है, चलो। तो जो लोग अभी 12th टर्म 1 में हैं, टर्म 1 का पेपर दे रहे हैं, वो वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे क्लासेस कर सकते हैं, क्रैश कोर्स कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड वो इस समय एट इट्स मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम फीस पर जुड़ सकते हैं वेव प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना है 4500 रुपीज, और 4500 रुपीज पे करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन सभी का टर्म 1 का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, बाई पेइंग जस्ट 4500 रुपीज। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है यूपी प्रो। कोड क्या यूज करना है? यूपी प्रो। फिर आप 4500 रुपीज पे करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का टर्म 1 का पूरा सिलेबस वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे अमेजिंग टीचर्स से कवर कर सकते हो। ठीक है, कूपन कोड क्या है ध्यान रखना है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करो, कूपन कोड यूज करो यूपी प्रो और जुड़ जाओ अमेजिंग टीचर से पढ़ने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, नीट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जेई के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों को ये बताओ, अपने दोस्त को बताओ कि वेदांतु में मेगा मॉक टेस्ट हो रहा है एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट और जेई दोनों के लिए है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये क्रिएट किया गया है बेस्ट मास्टर टीचर्स द्वारा। ठीक है, करना क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं बता देता हूं कि हाउ टू ज्वाइन। इसका यूज करो, आप लोग ऐप पर जाकर के, गूगल पे जाकर के आप इसका यूज करो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जब आप टेस्ट देते हो तो अपनी तैयारी का पता चलता है कि कहां आप स्टैंड कर रहे हो, इजंट इट? तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उस पर क्लिक करो और ओपन हो जाएगा, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करके भी आप जा सकते हो। वहां पर छोटा सा बस आपको अपना या तो मेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर एनरोल करो, वहां आपको ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी आ जाए, कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड ऐसा खुल जाएगा, जैसे मान लो 12th का टेस्ट देना है तो अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करो। देखो ड्यूरेशन 15 मिनट्स है, आप 40 मार्क्स है, अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करो और दे सकते हो। ये नीट के लिए, ऐसी जेई के लिए अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करो और दे सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका जो, और इसमें फुल सिलेबस भी है, पार्ट सिलेबस भी है। आप क्या करना है, मान लो आपके 4 चैप्टर कोई तैयार हो गए, उससे रिलेटेड जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर लो और चेक करो कि कितना सही हुआ, फिर एनालिसिस करो उस चीज का, है ना? तो टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करो और दोस्तों को भी बताओ कि दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने आप को टेस्ट दे करके अपने आप को एनालाइज करो कि कहां पर आपकी तैयारी स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम लोगों का टारगेट जो है वो 35 आउट ऑफ 35 लाना है टर्म 1 में। ये टारगेट लेकर के चलना है। 35 आउट ऑफ 35 कैसे आएगा, कैसे आएगा वही हमें जानना है।
सबसे पहली बात कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। देखो, कोई भी चीज अगर हम तैयार करते हैं ना, या किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो उसके लिए हमें सिलेबस का आना बहुत जरूरी है। ये वैसी ही बात हो गई जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहां से दिल्ली जाना है, तो उस सफर का हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन कौन से रास्ते आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैप वैप पे चेक कर लेते हैं ना, अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, पहले से एक प्लान बन जाता है हमें कि हम इस रास्ते को फॉलो करने वाले हैं। तो वो आपका सिलेबस है। यहाँ पर आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाला है उसमें केमिस्ट्री का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें रिड्यूस भी हुई हैं। मैंने पहले भी सेशंस में बताया है आपको, जैसे कुछ चीजें रिड्यूस हुई हैं, तो आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिलेबस, सबसे पहला काम क्या है, आप सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप एक पेज पर लिख ही लो, थोड़ी मेहनत कर लो और पेज पर लिख करके चिपका दो। अगर वाकई आपको 35 आउट ऑफ 35 लाना है तो मैं तो हूं आपके साथ, और मैं सरप्राइज भी दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में, सेशन के एंड तक बने रहो। लेकिन आपको जो मैं अभी बता रहा हूं ये फॉलो करोगे, आप ये फॉलो करोगे तो 100% आपका 35/35 आएगा, कोई नहीं रोक सकता है, प्रॉमिस है ये। उसके बाद आपको एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाना है। सिलेबस आपने लिख लिया, चिपका लिया अपने स्टडी रूम में, टेबल जहां पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो। उसके बाद इफेक्टिव टाइम टेबल बनाओ। इफेक्टिव टाइम टेबल का मतलब क्या हुआ कि जितना आप कर सको, ऐसा नहीं कि पहले दिन बना लिया 10 घंटे पढ़ने का, दूसरे दिन बना लिया 8 घंटे का, ऐसा चेंज वाला नहीं। मतलब जितना आप कर सको। अगर वाकई आप अच्छा करना चाहते हो ना, तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप हर रोज फॉलो कर सको। और हम सभी को पता होता है कि हम 6 to 7 आवर्स पूरे दिन में आराम से निकाल सकते हैं। तो आप उसी अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना लो, और ये सभी के लिए डिफरेंट होता है। कोई दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कोई रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप बना लो, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर, है ना। आप अपने आप को किसी भी दूसरे इंसान से बेहतर समझते हो, तो अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाओ, और वो टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए जिसको आप हर रोज फॉलो कर सको। आई बात समझ में? ये काम करना है। अभी भी हमारे पास बहुत समय है, जो चीजें बता रहा हूं इसको आप फॉलो करते रहो, 100% नंबर आ जाएंगे। बाकी मैं तो हूं ही, यूपी सर हैं ही आपके साथ, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्टडी ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन हमने पढ़ लिया और एक दिन बहुत खुश हो गए, आज तो बहुत पढ़ लिया, और अगले दिन उसी खुशी में रह रहे हैं, यार कल तो बहुत पढ़ा था तो आज रहने देते हैं, कल से पढ़ेंगे। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप टारगेट सेट कर रहे हो पर डे का, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मेक अ इफेक्टिव टाइम टेबल। जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो पर डे का, कोशिश कीजिए कि उसको उस दिन खत्म कर ही लिया जाए, क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। जब कोई काम हम लोग लेते हैं और उसे अगर हम खत्म कर देते हैं, तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। एंड वंस वी आर सेटिस्फाइड, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से रिलेट करता है, और एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो फिर तो उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं कि कंपटीशन इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया यार कि हम कर सकते हैं, तो 35/35 तो ऐसे ही लेके आएंगे, है कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात, ब्रह्मास्त्र कह लो, कि एनसीईआरटी को फोकस करना है। एनसीईआरटी को फोकस करना है आपको। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन आपने अच्छे से कर लिया है, तो फिर आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को आप अच्छे से, हर चैप्टर को, सिलेबस आपको पता चल गया है। आप कोशिश करो कि जहां से भी आप पढ़ रहे हो बच्चे, जहां से भी, जिस जगह से पढ़ रहे हो, वहां आप स्टिक रखो उन चीजों पे, मतलब आप उससे जुड़े रहो, है ना। आप बार बार बदलो मत कि आज यहां पढ़ लिया, कल उनसे पढ़ लिया, परसों उनसे पढ़ लिया, बदलो मत, ठीक है। एक जगह ही पढ़ते रहो, और वो जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो लाइन बाय लाइन। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक शॉर्ट नोट बना लो, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है एनसीईआरटी की, उसका आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मतलब छोटे छोटे नोट्स बना लो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जिसको बार बार अब एनसीईआरटी के पेज ओपन करके रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसका शॉर्ट नोट बना लो आप कॉपी में। स्टिकी नोट्स मत बनाना इसमें,
मतलब मेरा सजेशन यही है कि आप कॉपी में चैप्टर का नाम लिख लो। सपोज करो हैलो अल्केन हैलो अरीन आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, तो चैप्टर एनसीईआरटी में आप क्या लिख लो, हैलो अल्केन और हैलो अरीन मान लो आपने पढ़ा, मैं बता देता हूं। तो आपने, आपकी कॉपी होगी आपके पास, उसमें चैप्टर 1 लिख लो कि हैलो अल्केन हैलो अरीन, हैलो अल्केन हैलो अरीन, और एनसीईआरटी वाला है ना, ये नोट्स वाला नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी। अब यहां पे आप पॉइंटर ऐड कर लो, जो जो आपको पॉइंट्स पढ़ने वो ऐड कर लो, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। जब आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे होते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये पूरा हैलो अल्केन हैलो अरीन आप मैक्सिमम 2 या 3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे और इंपॉर्टेंट आपको पता होगा पीवाईक्यूज करके, तो ये लास्ट मिनट में आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो और यहीं पर दूसरों से आप ऊपर जा सकते हो और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। ठीक बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया। सबसे पहले आपने क्या करा कि जहां भी पढ़ रहे हो वहां के नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो और लिखो अपने। और ये कभी भी इससे नहीं कि आप इधर उधर से पकड़ लिया किसी को कि यार तू भाई नोट्स दे दियो, तूने एनसीईआरटी कर लिया, यार तू अपना नोट्स दे दे, तूने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए। नहीं, कभी भी ऐसा करोगे तो इससे कभी भी देखो पास हो जाओगे, लेकिन 35/35 तो नहीं आएगा भाई। 35/35 लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो नोट्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए। यार आपको पता है ना, जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, जब आप जहां पढ़ रहे हो, उनसे पता चल रहा है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसका शॉर्ट नोट्स आपके हाथ का ही बना होना चाहिए। वो दूसरे किसी के नोट्स को लेकर के पढ़ने से फायदा नहीं होगा। पास हो जाओगे, इसकी गारंटी है, पास हो जाओगे, लेकिन 35/35 लाने के लिए आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज खूब सारे प्रैक्टिस करने हैं। कहां से होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कीजिए, सीबीएसई सैंपल पेपर कीजिए और पीवाईक्यूज कीजिए, और पीवाईक्यूज कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप क्या करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर से प्रीवियस 10 ईयर्स के कर लो, और पीवाईक्यूज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप, और हमेशा बच्चे टाइम लिमिट दे करके ही करो। मान लो आपने एक सोचा है कि मेरे को 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम लिमिट बना लो कि मेरे को 30 मिनट्स में ही करने हैं। टाइम बाउंड होकर के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका स्पीड इंप्रूव करेगा, और उस स्पीड में कितने एक्यूरेट हो आप, वो आप खुद को जज कर सकते हो और फिर उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो हमेशा टाइम बाउंड करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो। यही वाली बात मैंने कहा ना, टाइम बाउंड करके अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जरूरी है। और मॉक टेस्ट का बताया मैंने आपको, आप वेदांतु के साइट पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। जो चैप्टर्स आपके तैयार हैं और वो चैप्टर आपके सीबीएसई टर्म 1 में आ रहे हैं, उन चैप्टर का मॉक टेस्ट दे दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। तो इससे बेहतर चीज कहां मिल सकती है। फटाफट से अपने चैप्टर को तैयार किया और उसके बाद जाकर के मॉक टेस्ट दे दिया फ्री में। तो इससे अपना पता भी चल जाएगा कि कितना स्कोर आ रहा है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी और बढ़ा लेंगे। अगर मान लो थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा मेहनत और कर लेंगे। यार मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि बहुत सारी मेहनत और थोड़ी सी प्रतिभा से बड़े मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। क्या कहा, कोई हॉलीवुड के एक्टर, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारी मेहनत और थोड़ी सी प्रतिभा, प्रतिभा इज टैलेंट। तो बहुत सारा हार्डवर्क और थोड़ा सा टैलेंट से आप मुश्किल से मुश्किल मुकाम भी हासिल कर सकते हो। और वही आपको करना है। जहां आपको टेस्ट देके लगे यार थोड़ा कम नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, इट विल रिक्वायर मोर एफर्ट, कोई बात नहीं, हम और एफर्ट डालेंगे। यार हमें, हमारा जब गोल टारगेट सेट है 35/35, तो हम उसके हिसाब से अपना एफर्ट भी बढ़ाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कम आ गए तो कोई बात नहीं, मेहनत बढ़ा देंगे, नंबर भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अब अगर मान लो आपको फिर भी आपने पढ़ लिया, चीजें देख ली, आपको रिवाइज करना है, तो आप इन सीरीज का हेल्प ले सकते हो। स्प्रिंट विथ किक,
सीरीज किया था, पूरा सीबीएसई टर्म 1 का सिलेबस कवर करा दिया है मैंने एक बार, पूरा सीबीएसई टर्म 1 का सिलेबस। और आज नहीं, ये 1 महीने 1.5 महीने पहले ही कवर करा दिया था, 1 महीने पहले तो मान के चलो ये कवर करा दिया गया है। तो आप ये वीडियोस का हेल्प लेकर के, जिसमें देखो पहले आपको पढ़ाया गया है, टॉपिक पढ़ाया है मैंने, फिर मेंटी के फॉर्म में क्वेश्चंस भी कराए हैं, PYQs। तो आप जाकर के इनके भी हेल्प ले सकते हो और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी चीजें आपने दिन भर में पढ़ी, सपोज करो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी रीड करा, उसके बाद आपने टाइम निकाल के नोट्स बनाए, तो जब आप सोने जाओगे ना, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाया है आपने उसको रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि दिन भर आपने क्या करा, एक पैटर्न में पढ़ाई करी है। व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, तो वहां पर आपको क्या है, आपने A4 शीट में लिखा है या फिर आपने वो कॉपी बनाई है, आपने मान लीजिए अल्काइल हैलाइड ही पढ़ा या पी ब्लॉक पढ़ा, कोई एक ग्रुप पढ़ा, 15th ग्रुप पढ़ा, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। तो यार 2 पेज का शॉर्ट नोट बना होगा, तो 2 पेज एक बार सरसरी निगाह से देख लिया, एक बार जैसे ही आपने पहले लिखा फिर एक बार देख लिया, तो इससे आपका मेमोरी में ये बैठ जाएगा। और उसी चीज को हर दिन जब आप रिवाइज करोगे, तो पहले दिन करने में मान लो 10 मिनट लगा था 2 पेज, तो अगले दिन 8 मिनट लगेगा, फिर 6 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट लगेगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, टाइम टू रिवाइज द सेम इज गोइंग टू रिड्यूस। और बस इसी हैक पर आपको काम करना है 35/35 लाने के लिए। आ रही है बात समझ में? हाँ। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए डिटेल में आपको करना क्या है। मतलब फिजिकल के लिए आप कैसे तैयारी करोगे, इनऑर्गेनिक के लिए कैसे और ऑर्गेनिक के लिए कैसे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूला शीट बनाना होगा। मान लो जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला शीट बना लो। जैसे मान लो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉलिड स्टेट का आपने एक फॉर्मूला शीट इस तरीके से तैयार कर लो। मैंने आपको ये भी करा दिया है स्प्रिंट विद केक में, आप वहां जाकर के देखो, और एक फ्लो चार्ट बना लो फॉर्मूला शीट का। 2 चैप्टर है, इससे क्या होगा कि फॉर्मूला रिवाइज रहेगा, तो आपको पता होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, अप्रोच क्या करना है ना, अप्रोच कैसा होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला शीट बनाओ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो खूब सारे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ऑन दीज फॉर्मूलेज जो आपके सिलेबस में है, तो आपका तैयारी अच्छा होता चला जाएगा। द मोर यू विल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, कमांड बढ़ेगा फिजिकल पे और उतना ही मजा आएगा फिर। ठीक बात है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे ज्यादा पी ब्लॉक, टर्म 1 के हिसाब से हम लोग बात करें तो फोकस ऑन पी ब्लॉक रिएक्शंस। जितने पी ब्लॉक रिएक्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़ो। प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, ये सब चीजें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में अच्छे से रिवाइज करो। और इसके लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी के जो 1 लाइनर्स होते हैं, जब जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप जरूर शॉर्ट नोट्स में बना लो। फिजिकल में तो एक बार फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी चीजें याद भी रखनी है, तो इसके लिए आपका शॉर्ट नोट सबसे ज्यादा जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन के फ्लो चार्ट बने होने चाहिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर, SN1, SN2, नेम रिएक्शन, इन सब के आपके पास फ्लो चार्ट होने चाहिए। मैकेनिज्म प्रैक्टिस करके देख लो कि हाँ इसका मैकेनिज्म ये है, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बना के रखना है कि इस पर्टिकुलर रिएजेंट का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इस जैसे मान लो कि अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल बनाने के लिए अल्कीन से बना सकते हैं हम अल्कोहल, है ना, कैटालिटिक हाइड्रेशन से बना रहे हैं, बेयर्स रिएजेंट से डायोल्स फॉर्म कर रहे हैं, OSO4 से डायोल फॉर्म कर रहे हैं, है ना, सिन एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको लिखा होना चाहिए। जैसे आपने लिखा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अब जितने रिएक्शन एनसीईआरटी में है अल्कोहल के प्रिपरेशन के, वो एक ही पेज पर हो जाने चाहिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा, एक मैं फ्लो चार्ट मैं आपको खुद ही दूंगा, चैनल पे बने रहो, मैं आपको फ्लो चार्ट दूंगा भी, लेकिन मैं अभी तरीका बता रहा हूं कि आपको ऐसे करना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उससे रिलेटेड सारे रिएक्शन एक जगह हो जाने चाहिए। ये आपका समय भी बचाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा। ठीक बात है। तो अब तैयार हैं आप लोग? अभी तक तो आपने सर ये बता दिया कि करना क्या है ना,
तो सरप्राइज क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग, है ना, कि क्या आप तैयार हैं सरप्राइज के लिए। जब मैं दे दूं सरप्राइज तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा ये सरप्राइज। आपके साथ दिवाली मनाने वाला हूं मैं, आप लोगों के साथ मैं दिवाली मनाने वाला हूं। मतलब दिवाली वाले जो ये वीक है इसमें मैं आपके साथ रहने वाला हूं, आपकी तैयारी कराने वाला हूं सीबीएसई टर्म 1 की केमिस्ट्री की। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे 35/35 आएगा, लेकिन मैंने शुरू में ये छुपा लिया था कि सिर्फ आप नहीं मेहनत करोगे, यूपी सर भी आपके साथ पूरे वीक दिवाली में मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अमेजिंग सेशन करने वाले हैं यूपी सर के साथ इन दिवाली वीक। क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। बहुत दिनों से मैं आपसे बोल भी रहा था कि कुछ सरप्राइज देने वाला हूं आपको रिगार्डिंग सीबीएसई टर्म 1। तो देखो आपको मैं दिखाता हूं कि पूरे वीक मैं आपके साथ कैसे रहूंगा। 2 नवंबर से हम लोग मिलेंगे। ये बिल्कुल सिर्फ आप लोगों के लिए तोहफा है, एक तरह से दिवाली गिफ्ट है कि दिवाली के समय भी फेस्टिव वीक में मैं और आप साथ मिलकर के दिवाली मनाएंगे केमिस्ट्री पढ़ते हुए। ठीक बात है? कैसे सर? देख लो जरा ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जैसे आप देखो कि आप मेहनत कर रहे हो, मैं ये मानता हूं कि एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है, एग्जाम मेरा भी है। तो जितनी टेंशन, जितनी मेहनत आप लेते हो या आप करते हो, मैं भी यही समझता हूं कि मुझे भी उतना ही टेंशन और उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं? तो इसी वजह से मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये पूरा वीक साथ दिवाली मनाएंगे, है ना। जैसे 2 नवंबर से ये कहानी शुरू होने वाली है। 2 नवंबर दैट इज ट्यूसडे, उस दिन हम लोग मिलेंगे 12 बजे मिलने वाले हैं और पूरा सीबीएसई टर्म 1 केमिस्ट्री फुल सिलेबस 1 शॉट में करेंगे। आपको पता ही है कि नॉन स्टॉप मैराथन्स लेने में फिर डरने वाले तो है नहीं, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगा बच्चे। और जितना ज्यादा शेयर हो सकता है ये शेयर कर दो, जितने दोस्त हैं आपके। बिल्कुल नॉन स्टॉप मैराथन हम लोग करने वाले हैं बच्चे। 12 बजे से, चाहे ये 10 घंटे में खत्म हो चाहे 12 घंटे में, हम लोग पूरे टर्म 1 केमिस्ट्री सिलेबस को 1 शॉट में खत्म करेंगे। चाहे वो 10 आवर्स में खत्म हो चाहे 12 आवर्स में खत्म हो, जैसा हम लोगों ने पहले भी किया है। फिर उसके बाद 4 नवंबर को मिलूंगा मैं आपको, दिवाली वाले दिन शाम में बस आपसे मुलाकात करने आएंगे कि टर्म 1 के लिए अभी तक नहीं पढ़ा तो क्या करूं। टर्म 1 के लिए अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्या करूं, ये मैं बताऊंगा आपको दिवाली वाले दिन। फिर 5 नवंबर को फ्राइडे को फिर से 12 बजे मिलेंगे हम लोग नॉन स्टॉप मैराथन के लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 असर्शन रीजन करने वाले हैं। टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड असर्शन रीजन करने वाले हैं हम लोग। फिर से किस दिन? 5 तारीख को, फ्राइडे को। और सैटरडे 6 नवंबर पहले पढ़ा दिया, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जैसे अभी आपको बताया था ना कि पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो सब मैं ही कराऊंगा। हम लोग साथ मिलकर के करेंगे। आपका काम है बस साथ बने रहना है और साथ मेहनत करना है ना। मैं आपके साथ हूं, हम लोग आपके साथ हैं, जी जान से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 नवंबर को हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 असर्शन रीजन एमसीक्यू करने वाले हैं। और 6 नवंबर सैटरडे को फिर से 12 बजे मिलूंगा और लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज कराने वाला हूं। फिर से सीबीएसई टर्म 1 के लिए लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे। 1 मार्क और 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 इयर्स में, वो सब हम लोग करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नवंबर से ये फेस्टिवल शुरू होगा, केमिस्ट्री विद यूपी सर फॉर टर्म 1, और ये 6 नवंबर तक चलेगा। पहले दिन मैराथन में हम लोग पूरा फुल सिलेबस करने वाले हैं कंप्लीट टर्म 1 के लिए, और उसके बाद आपको ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए भी आने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ये सरप्राइज कैसा लगा आपको। क्या ये जो हमने सोचा है आपके लिए, ये आपको सुन करके अच्छा लगा? क्या अंदर से ये आ रहा है कि सर के साथ हम लोग मेहनत करने वाले हैं, है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशंस में। बाय बाय, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।